Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. तो आज का हम वीडियो लेके आए हैं एक वेरी वेरी स्पेशल टॉपिक की स्टॉक विद हाईएस्ट एवर वॉल्यूम। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे हाईएस्ट एवर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। बट इस वीडियो को वो स्टॉक शेयर करने से पहले हम समझेंगे व्हाई वॉल्यूम इज इम्पोर्टेंट, तो हाउ इट कैन हेल्प यू। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, this is standard warning and disclaimer. Please go through and these are the disclosures. तो जो भी स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे these are only for educational information purposes, so there is no recommendation from our side. तो पर्पस ये है कि एक हमें थोड़ा सा अवेयर करना कि कौन से स्टॉक्स में वॉल्यूम आ रहा है और कैसे वॉल्यूम हमें हेल्प कर सकता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो सबसे मतलब जो बिगेस्ट जो मल्टी बैगर स्टॉक्स रहते हैं वो एक आपको मल्टी बैगर बनने से पहले क्लू देते हैं। तो वो क्लू क्या है? दैट क्लू इज वॉल्यूम। देखिए क्या है कि एक जो आई थिंक आई कैन से कि जो एक इंस्टीट्यूशनल्स जो बायर्स हैं उनकी एक वीकनेस है। तो वो वीकनेस क्या है? दैट वीकनेस इज कि वो अपने वॉल्यूम को हाइड नहीं कर सकते। देखिए जब भी किसी स्टॉक में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो वहाँ पे कहीं बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती है, वेदर इट इज़ HNI या जो म्यूचुअल फंड्स या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। तो दैट वॉल्यूम जो है, इतना बड़ा वॉल्यूम वो हाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो आपको हेल्प करता है कि आप उसमें उसके थ्रू आप अपनी फर्दर स्टडी करके उसमें और अपना कन्विक्शन बना सकते हैं। और इसमें देखिए क्या है कि मान लीजिए देखिए डेली बेसिस पे इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, कभी कौन कॉल हो रही है और देखिए बैकग्राउंड पे क्या क्या डिस्कस हो रहा है कंपनी का वो भी हमें मालूम नहीं होता है। बहुत बहुत बार कोई न्यूज़ आई है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है, जैसे कभी रेलवे के लिए जब जैसे बड़ा एक कैपेक्स अनाउंस हुआ, डिफेंस के लिए अनाउंसमेंट आई, तो उस दिन क्या हुआ कि हाईएस्ट एवर वॉल्यूम क्रिएट हुआ रेलवे स्टॉक्स में। तो ऐसे ही जो स्टॉक्स जिसमें आपको बेस्ट एवर रिजल्ट देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको हाई वॉल्यूम देखने को मिलेंगे, हाईएस्ट एवर वॉल्यूम। तो अगर आप सभी चीज़ों को इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास टाइम नहीं है तो आप इतनी इन्फॉर्मेशन को नहीं रीड कर सकते, तो देन दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्कैन द मार्केट कि आप देखिए कि डे एंड पे किन स्टॉक्स में हाईएस्ट एवर वॉल्यूम आया है। तो वो वॉल्यूम तो उसमें जहाँ भी देखिए कहीं मार्केट कहीं अगर कंपनी में कुछ चल रहा है बट दैट इज़ नॉट ऑन द रिकॉर्ड, अभी रिकॉर्ड में नहीं है, पेपर्स में नहीं है, कहीं कॉन कॉल में भी नहीं है, बट जो आपके बड़े उसमें हायर लेवल पे जो उनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको मालूम है, तो दैट दे विल डू, तो दे विल स्टार्ट बाइंग इन द स्टॉक्स। तो आपको वॉल्यूम इज द ओनली आई कैन से द इंडिकेटर तो जो आपको हेल्प कर सकता है बिग विनर्स को अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई करने का। तो दिस इज द पावर ऑफ वॉल्यूम क्या है, तो वो हम समझेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें क्यों वॉल्यूम के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। जैसे मैंने बात की, देखिए बहुत से इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, प्राइस के ऊपर ज़्यादा, कहाँ प्राइस जा रहा है, पी रेशो, ये न्यूज़ टिप्स, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो आपका ये अल्टीमेट सारा का सारा स्कैन वॉल्यूम के थ्रू ही हो जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम जैसे हमने बात की ये आपको अर्ली एक सिग्नल देता है। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एन इन्वेस्टर। तो वॉल्यूम है क्या, जैसे अगर कोई थोड़ा सा नए इन्वेस्टर उनके लिए एक बेसिक सी चीज़ कि वॉल्यूम क्या है कि उस दिन में डेली में कितने नंबर ऑफ जो टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं उस स्टॉक में। तो मान लीजिए रिलायंस में टोटल 50 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, तो वॉल्यूम उसका हम बोलेंगे 50 लाख। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन तो उतना मतलब कि कन्विक्शन हम ज़्यादा उसको हम मान के चलते हैं और वहाँ पे लिक्विडिटी भी बेटर हो जाती है, तो आपको एंट्री और एग्जिट भी इजी रहती है वहाँ पे। तो दैट इज़ वाई वॉल्यूम इज इम्पोर्टेंट। तो थोड़ा सा अगर वॉल्यूम को समझना हो तो किस तरह से वॉल्यूम काम करता है, अगर देखिए किसी स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, तो दिस इज द मैट्रिक्स, वॉल्यूम प्राइस वॉल्यूम मैट्रिक्स आप इसकी हेल्प से समझ सकते हैं। तो इट मीन्स कि दैट इज द बुलिश, तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग उसमें हो रही है। अगर प्राइस अब जा रहा है तो वॉल्यूम लो है, इट मीन्स की दैट मूव इज वीक, तो इट मीन्स की दिस रैली इज ड्रिवन बाय रिटेल, इट कैन बी अ वीक रैली।
और अगर प्राइस भी डाउन जा रहा है और वॉल्यूम भी हाई है तो इट इज़ अ बियरिश साइन। जब किसी कंपनी में नेगेटिव न्यूज़ लगती है, जैसे मान लीजिए पीसी ज्वेलर, यस बैंक, ये आप इस टाइप के आपने हिस्टोरिकल ऐसे कुछ इवेंट्स आपने देखे होंगे, जैसे दीवान हाउसिंग था, जैसे अभी रिसेंटली या इंडसइंड बैंक में देखा कई नेगेटिव न्यूज़, तो वहाँ पे भी आपको हैवी वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो ये नहीं कि हमें उस वॉल्यूम में भी बाय करना है, जहाँ पे इस टाइप का हैवी वॉल्यूम है देयर इज अ बिग नेगेटिव, तो दैट इज अ बियरिश साइन। तो प्राइस डाउन और हाई वॉल्यूम के साथ जा रहा है तो दैट इज अ बियरिश साइन। तो हमें, और एक है आपका प्राइस डाउन जा रहा है लेकिन वॉल्यूम भी लो है, तो दैट इज वो वीकनेस टेम्परेरी है, जस्ट एक पुल बैक टाइप है। तो ये एक सिनेरियो आप देख सकते हैं। हमें किस वॉल्यूम में जाना है, हमें जहाँ पे प्राइस भी अब जा रहा है और वॉल्यूम भी हाई जा रहा है, और उसके बाद हम उसको पुल बैक के लिए भी आप देख सकते हैं, वो हम किसी और वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो एक जैसे मैंने बताया कि मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने मल्टी बैगर सिगरेट डिस्कस किया था, कि उस सारी पिछले काफ़ी मल्टी बैगर्स को डिस्कस किया था कि जहाँ पे ह्यूज वॉल्यूम के बाद कैसे मल्टी बैगर रिटर्न्स भी देखने को मिले। तो आज हम इसमें मेन यही हमारा वीडियो का पर्पज है कि अभी रिसेंट कौन से ऐसे स्टॉक है जहाँ पे हाई वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो वाई वॉल्यूम मैटर्स। तो क्या होता है कि जैसे जब इंस्टीट्यूशनल बाय करते हैं तो प्राइस राइज होता है, वॉल्यूम भी राइज होते हैं, और जैसे मैंने बोला कि इट कैन नॉट बी हिडन, तो दैट इज द मेन रीजन। ठीक है, और आपको किस टाइप से दिखाई देगा, जैसे मैंने ये एक वॉल्यूम बार्स है, ये छोटी छोटी बार्स है, और आपके बीच में एक अलग से बहुत बड़ी बार वॉल्यूम की बार दिखाई देगी जो ऑल टाइम आपको एक हाई का सिग्नल देगी। तो देखिए वॉल्यूम को अगर आपको समझना हो तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर वॉल्यूम जो है लाइक ए फ्यूल की तरह है। अगर मतलब प्राइस इज, अगर एक कार है तो वॉल्यूम उसका फ्यूल है। तो अब अगर एक आपके पास कार है लेकिन उसमें फ्यूल नहीं है तो वो आप उसको कैसे चलाएंगे। तो वॉल्यूम के बिना एक कार को नहीं चलाया जा सकता, इसी तरह से प्राइस को भी वॉल्यूम के बिना नहीं चलाया जा सकता। तो दैट इज, हम इसकी वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये फ्यूल की तरह काम करता है। और जैसे मैंने बोला कि एक मल्टी बैगर बनने से पहले क्या होता है, वहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है और स्टॉक से ब्रेकआउट आना चाहिए। वॉल्यूम अकेला नहीं हमें चाहिए, उसमें ब्रेकआउट भी चाहिए। तो स्टॉक आपको कहीं ना कहीं बड़े ब्रेकआउट भी दे रहा हो कहीं, एंड वहाँ पे बैक में या तो कोई मेजर टेल विंड हो, कोई मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंसमेंट हो, लाइक जैसे हमने बात की रेलवे, डिफेंस या किसी भी सेक्टर के लिए जैसे बड़ी पॉलिसी, जैसे वाटर थीम आया, ईएमएस के लिए कोई आ रहा है, एंड कोई भी और थीम है डाटा सेंटर के लिए जैसे अनाउंसमेंट आई बजट में। तो इस टाइप से अगर कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट नज़र आ रहा है तो दैट इज़ द, वो एक बेस हमारे लिए काम करता है। तो वॉल्यूम की हेल्प से हमें मिलती है कि हाँ उसको हम स्टडी कर सकते हैं कि इसके बैक में क्या टेलविंड क्या है। तो उसमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती है, देन वो स्टॉक मल्टी बैगर बनता है। तो दिस इज द एक आप ये चार्ट्स के ये स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगी वॉल्यूम के थ्रू। एंड देन दिस इज द रियल वेल्थ क्रिएशन का आपको क्लू, जैसे हमने बात की। तो जैसे स्टेज 1 ह्यूज वॉल्यूम आता है, फिर प्राइस मूव करता है तो स्टॉक जो अपना फिर स्टेज 3 में एंटर कर जाता है। तो अभी हम बात करेंगे कि नाउ लुक एट द स्टॉक विद हाईएस्ट एवर वॉल्यूम। तो जहाँ पे हमें एक हाईएस्ट वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं रिसेंट इस मार्केट में, पिछले लास्ट रिसेंट मंथ्स में जो देखने को मिले हैं। तो सम ऑफ द स्टॉक्स, तो एक बार फिर से मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि जो भी हम स्टॉक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दीज आर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, सो प्लीज डोंट टेक इट एज एनी रिकमेंडेशन। तो इसमें एक पहला स्टॉक जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ चार्ट ही दिखा पाऊंगा, इतनी डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं तो मोस्टली इसमें क्या 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 ट्रिगर्स हैं। तो जैसे पहला स्टॉक इसमें आ रहा है कि, लेकिन थोड़ा ये कि हो सकता है ये डाटा 2-3 मंथ पुराना भी हो बीच में कुछ स्टॉक्स, तो और कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर आई विल ट्राई टू रेगुलरली पोस्ट दिस स्टॉक्स वेयर वी आर गेटिंग रेगुलर वेयर वी आर गेटिंग हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स। तो जैसे लक्स में देखिए आपको देखने को मिला, इस कैंडल में आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट एवर वॉल्यूम देखने को मिला, बट यहाँ पे एक बात वही है कि यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ जिस कैंडल में हाईएस्ट वॉल्यूम आया था मंथली, डेली पे तो देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे थोड़ा, अगर हम बैक चलते हैं तो वी कैन सी कि यहाँ पे एक बड़ा अच्छा वॉल्यूम आया था अप्रैल में, और उसके बाद ब्रेकआउट आया, यहाँ से वॉल्यूम आना शुरू हुआ यहाँ तक। ये देखिए ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था आपका नियर अबाउट 900 के आसपास, और ये डबल के आसपास हो गया, 1800 तक के गया ये स्टॉक। ठीक है, अब उसके बाद लेकिन कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं आए और बाकी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, लेकिन अभी भी जिस कैंडल पे वॉल्यूम आया था दैट कैंडल से अभी भी वो
ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इसका हाई था 1257, अभी थोड़ा सा उसके नीचे आने की स्टार्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पे दिस वाज द लेवल, ठीक है। तो ये वॉल्यूम था। उसके बाद देखिए इमीडिएट तो बहुत बड़ा यहाँ पे रन अप आया, बट आगे हम देखेंगे, देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक कैसा करता है, बिकॉज ये अपने ऑल टाइम हाई से तो ऑलरेडी काफ़ी ये स्टॉक डाउन है। तो लेट अस सी, जस्ट हम आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो मैंने बोला। और दूसरा स्टॉक जिसमें आ रहा है, तो ये फर्स्ट स्टॉक था हमारा लक्स इंडस्ट्री है। मैं आपको दोबारा से रिपीट करूँ, दिस इज लक्स इंडस्ट्री, जो फर्स्ट स्टॉक था। जो ये कंपनी आप अंडर गारमेंट्स अगर आप देखेंगे तो उस सेक्टर में काम करती है। देन गैलेंट इस्पात, तो गैलेंट इस्पात इस में भी अगर आप वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो हेयर इस लेवल पे वॉल्यूम आया था, लेकिन एक चीज़ देखिए, ये क्योंकि वॉल्यूम टॉप पे आया। अब आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब इस अगर हम ग्राफ देख रहे हैं तो ये वॉल्यूम कहाँ पे आया हुआ है, ये टॉप पे आया देखिए। तो यहाँ पे ये अभी यहाँ पे क्लोजिंग हमें देखने को मिली। वैसे ऑल टाइम हाई वॉल्यूम जो आया था यहाँ पे भी हम इस कैंडल से भी हम मान सकते हैं। आई थिंक इससे पहले ऐसा वॉल्यूम नहीं है क्योंकि डेली का। तो यहाँ से वॉल्यूम आया तो उसके बाद अच्छी खासी वैसे रैली देखने को एक मिली है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पे वॉल्यूम स्टार्ट हो गया हाईएस्ट एवर वॉल्यूम इस कैंडल से, तो उसके बाद रैली देखने को मिली। तो फिर एक बड़ा वॉल्यूम बाद में जो जनरेट हो रहा है, तो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अब ये यहाँ पे हम थोड़ा जाएंगे तो टॉप पे आ रहा है ये वॉल्यूम। अब ये कैंडल क्योंकि मैंने मंथली पे लगाया तो पूरे मंथ का इसने वॉल्यूम ऐड कर दिया, तो पूरे मंथ में क्लोजिंग उसे नहीं मिल पाई। लेकिन जिस दिन ये डेली वॉल्यूम आया उसके बाद एक रैली देखने को मिली। बट दैट्स वाई मैं एक अगर सेफ साइड में जो थोड़े से जो सेफ साइड जाना चाहते हैं जो इन्वेस्टर्स, तो वो मंथली वॉल्यूम को फॉलो करें। तो ये डेली पे स्कैनिंग में ठीक आता है, लेकिन मैं जैसे मैंने यहाँ पे मंथली का ही यहाँ पे कैंडल के थ्रू शो कर रहा हूँ। तो अगर वो स्टॉक मंथली अगर हाई आपको क्लोजिंग नहीं दे रहा है उस कैंडल के ऊपर जो भी मंथ क्लोज हुआ, तो वो मे बी थोड़ा सा आपको उसमें कोशिश होना चाहिए और वेट करनी चाहिए। तो अगर जब तक उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं आ जाता है मंथली क्लोजिंग के ऊपर, तो देन इट इज़ बेटर। अदरवाइज आपकी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप जिस दिन हाई वॉल्यूम आपको नज़र आया, आप एक उस कैंडल के लो का एक स्टॉप लॉस लेके उसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो दैट मे बी द स्ट्रैटेजी। तो ये गैलेंट इस्पात यहाँ पे एक हाईएस्ट एवर वॉल्यूम देखने को मिला, तो आपको ये अपनी वॉच लिस्ट में रखने चाहिए ये स्टॉक, जो भी स्टॉक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो द नेक्स्ट वन इज हिंदुस्तान इंसुलेटर्स। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा वॉल्यूम यहाँ से इस कैंडल, ये मंथली कैंडल है, अगर आप डेली कैंडल देखेंगे तो यहाँ से आई थिंक कि जिस वन यहाँ से करीब ये वॉल्यूम स्टार्ट हुआ। हाईएस्ट एवर वॉल्यूम वाज इन, ये रेड कैंडल के थ्रू बन रहा है यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, चलिए मंथली पे ही फोकस करते हैं, लीव इट, तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इट विल नॉट बी डिफिकल्ट टू कवर ऑल द स्टॉक्स। तो यहाँ पे इस वॉल्यूम पे आया, तो आपको डेली पे जैसे ट्रैक करेंगे तो आपका डेली उसमें वॉच लिस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, इसके बाद भी रैली अभी इसमें कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास अब ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन में है। तो लेट अस सी। तो ये दिस वन ये हमारा स्टॉक था हिंदुस्तान इंसुलेटर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो नेक्स्ट स्टॉक इज जाइडस वेलनेस। तो जाइडस वेलनेस भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये कंपनी, ये स्टॉक काफ़ी सालों से कंसोलिडेट कर रहा था। तो अब इसमें यहाँ पे वॉल्यूम आया, हाईएस्ट वॉल्यूम जो आया मार्च मंथ में आया था ये वॉल्यूम। तो उसके बाद एक स्टॉक में अभी ये देखिए इस कैंडल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो अभी ये पॉजिटिव चल रहा है आफ्टर दैट दिस वॉल्यूम। तो ये कैंडल जिस पे वॉल्यूम आया था अभी उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो दिस वन ये कैन बी एक आपके लिए एक वॉच लिस्ट में एक के लिए कैंडिडेट हो सकता है। देन नेक्स्ट वन इज व्हील्स इंडिया। तो व्हील्स इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो पास्ट में भी काफ़ी वॉल्यूम्स रहे हैं, बट जो यहाँ पे एक हाईएस्ट वॉल्यूम देखिए यहाँ पे आया इस कैंडल पे। तो ये कैंडल की जो शुरुआत, उसके पहले ये कैंडल में भी हैवी वॉल्यूम रहा। तो ये भी इस तरह से भी आप धीरे धीरे जैसे आप वॉल्यूम को ट्रैक करना शुरू करेंगे तो ये भी एक ब्रेक एक आपके लिए इंडिकेटर हो सकता है। हाईएस्ट एवर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो आई थिंक दिस कैंडल इज द हाईएस्ट एवर वॉल्यूम कैंडल। तो यहाँ से ये स्टार्टिंग हुई नियर अबाउट 1200 के लेवल से। तो ये स्टॉक देखिए आपको 1700 के आसपास जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये था हमारा नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज़ व्हील्स इंडिया।
तो अगर आप देखेंगे ना मोटा मोटा, आपको इनमें एक चीज कॉमन मैं आपको बताता हूँ कि रिजल्ट का आपको यहाँ पे कॉमन ट्रिगर मिलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई ना कोई ट्रिगर होता है, कई कई बार न्यूज भी एक ट्रिगर हो जाता है, जैसे रेलवे का मैंने बात की थी, लेकिन एक रिजल्ट भी एक बहुत बढ़िया एक आपके लिए एक ट्रिगर है जो काम करता है, जहाँ से एक अच्छे वॉल्यूम क्रिएट होते हैं। तो दिस इज द संधार टेक्नोलॉजी। तो ये भी एक ऑटो एंड सैलरी कंपनी है। यहाँ पे एक हाईएस्ट एवर वॉल्यूम क्रिएट हुआ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई। तो यहाँ इसके बाद देखिए इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की एक अच्छी खासी एक रैली है, 500 से लेके दिस वन 733 तक की। तो दिस ये स्टॉक भी आपकी वॉच लिस्ट में हो सकता है। संधार टेक्नोलॉजी से ऑटो एंड सैलरी कंपनी। नाउ द नेक्स्ट इज सेटिन क्रेडिट केयर। ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करती है ये कंपनी। तो यहाँ भी देखिए हाईएस्ट एवर वॉल्यूम क्रिएट हुआ है इस कैंडल से। तो ये स्टॉक ने अभी उसका हाई ब्रेक नहीं किया है, बट सस्टेन कर रहा है, उसका क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो इसकी मंथली क्लोजिंग थी हाईएस्ट वॉल्यूम के बाद की। ठीक है, तो ये कीप इन वॉच, अभी विद इन रेंज ही चल रहा है ये स्टॉक। तो ये माइक्रो फाइनेंस, इसके भी रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आए थे इस कंपनी के। सो दिस कंपनी शुड आल्सो बी इन योर वॉच लिस्ट। तो सविता ऑयल टेक्नोलॉजी, ये लुब्रिकेंट सेक्टर में काम करती है कंपनी। इसका लुब्रिकेंट बनाती है जो ऑटो में और इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है, ट्रांसफॉर्मर्स में भी आई थिंक यूज़ होता है। तो समथिंग ये कुछ आई वाज रीडिंग के ये कंपनी कुछ ऐसा लुब्रिकेंट लेके आ रही है जो डाटा सेंटर में कूलिंग सिस्टम के लिए प्रोवाइड के लिए यूज़ होगा। तो दैट इज़ द थीम बिहाइंड दिस मूव। तो आप इसको ये स्टॉक भी अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे एक हाईएस्ट एवर वॉल्यूम देखने को मिले, नियर अबाउट 400 के लेवल से शुरू होकर स्टॉक यहाँ पे 600 के लेवल पे पहुंच चुका हुआ है। तो ये हमारा था नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज सविता ऑयल टेक। एंड नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज लेटेंट व्यू। लेटेंट व्यू ये एक आईटी कंपनी को बोल सकते हैं, तो डाटा एनालिटिक्स में काम करती है। तो ये यहाँ पे वॉल्यूम आया था, तो उसके बाद ये स्टॉक अभी रेंज में चल रहा है। तो उसके हाई के ऊपर गया था, लेकिन अभी ये क्लोजिंग के ऊपर ऊपर ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये लो जो इससे पहले लो बनाया था, दैट लो इज स्टिल सस्टेन। और इस कैंडल का लो, जिस कैंडल पे वॉल्यूम आया था, वो भी लो, दैट लो इज आल्सो होल्डिंग। तो उसके बाद ये इसके आसपास अपने ट्रेड कर रहा है, इसके क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ऊपर इस कैंडल के। तो ये स्टॉक भी आपको, इसके रिजल्ट भी ठीक थे जो मैंने स्टडी किया था, नॉट बैड, और बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर भी नहीं थे। तो बट इट कैन बी इन योर वॉच लिस्ट। सो दिस वन वाज अवर नेक्स्ट स्टॉक, लेटेंट व्यू। देन स्पार्क, ये सन फार्मा की एक सब्सिडी टाइप कंपनी है। तो यहाँ पे कंपनी को कुछ बड़ा अमाउंट मिला था जो रिसर्च के रिगार्डिंग WHO से आई थिंक। तो जिससे कि इसके जो पास से काफ़ी ख़राब रिजल्ट दे रही थी। इसका बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा है कि एक बार ही कई बड़ी बड़ी पेमेंट आती है जो ये रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हुआ इसका रिजल्ट के बाद। उससे पहले भी कहीं रिजल्ट वॉल्यूम एक आया था, बट अगेन ये रिजल्ट आया तो उसके बाद फिर से ये वॉल्यूम क्रिएट हुआ। तो ये स्टॉक देखिए 140-50 के लेवल से अभी 240 तक ट्रेड कर रहा है। अगर इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो काफ़ी ऊपर है, अभी 500 के आसपास है। तो ये स्टॉक भी आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। द नेक्स्ट स्टॉक इज यूनाइटेड फूड ब्रांड लिमिटेड। ये जो बारबेक्यू नेशन एक कंपनी के नाम से पहले होती थी, इसने नाम चेंज करके अपना यूनाइटेड फूड ब्रांड्स कर लिया है। जो कि ये स्टॉक जब लिस्टिंग के बाद एक काफ़ी 2000 तक के लेवल पे गया था, एंड नाउ काफ़ी करेक्शन हुई, 200 के लेवल पे आया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है ये पिछले 2-3 महीने से। तो ये स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में है। तो ये स्टॉक भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट स्टॉक इज विंध्या टेलीलिंक। विंध्या टेलीलिंक में क्या है कि ये भी जैसे डाटा सेंटर का थीम चल रहा है जिसमें फाइबर केबल्स का, तो ये भी कुछ केबल टाइप का ये इसके प्रोडक्ट बनाती है। तो जिस वजह से ये स्टॉक भी जैसे HFCL, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, ये सारे स्टॉक काफ़ी एक ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है। तो ये स्टॉक भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जैसे 13, ये देखिए काफ़ी यहाँ से 1000 के लेवल के आसपास एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। तो ये स्टॉक यहाँ पे भी, और हाईएस्ट एवर वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये बार आपको अलग से नज़र आ रही है। एंड देन नेक्स्ट वन इज एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स। ये भी रिसेंट एक लिस्टिंग थी। तो रिसेंट लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक के रिजल्ट कुछ खास नहीं आए, तो ये स्टॉक 500 समथिंग के लेवल से गिरता गया, और ये करीब करीब 100 के लेवल तक गया, इवन 70 रुपीज़ तक गया है। तो अभी ये स्टॉक 165 पे ट्रेड कर रहा है, और हाईएस्ट एवर देखिए वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं।
ठीक है। और उसके बाद अभी हम नेक्स्ट स्टॉक इज FCL, फाइनोटेक्स केमिकल। ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है, तो यहाँ भी रिजल्ट काफी अच्छे थे इस कंपनी के, तो केमिकल सेक्टर में भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो ये स्टॉक देखिए 24-25 रुपए के लेवल से 44 रुपीज तक पहुंच गया। तो ये देखिए, ये वॉल्यूम का जो हम बात कर रहे हैं, तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉल्यूम। तो कैसे जब वॉल्यूम आता है तो स्टॉक कैसे मूव करते हैं, तो आपको उन्हीं स्टॉक के साथ रहना जहाँ पे प्राइस भी साथ में मूव कर रहा है, जहाँ पे स्ट्रेंथ है ट्रेंड में। एंड मयूर यूनिकोटर ये लेदर सेगमेंट में काम करते हैं, जो कि ऑटो सेक्टर के लिए, जैसे जो भी इनकी सीट्स के कवर वगैरह लेदर के बनते हैं, और आई थिंक टेक्सटाइल में भी कुछ इसका रोल है, मयूर यूनिकोटर। तो दिस वन, तो यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम आया नियर अबाउट 500-600 के बीच रेंज में। तो ये स्टॉक भी काफी सालों से कंसोलिडेट कर रहा था, अगर आप देखेंगे तो पिछले कई साल से इसका एक अंडर परफॉर्म, ये देखिए इसी लेवल पे ये ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक, जो जहाँ पे ये करीब करीब 8-10 साल पहले ट्रेड किया करता था 500 के लेवल पर। रिसेंट यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिली है, स्टार्ट हुई है। ये हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का भी पार्ट है। तो ये स्टॉक यहाँ से देखिए 500, 550 से अभी 800 तक पहुंच चुका है जस्ट विद इन 1 और 2 मंथ्स। तो ये था हमारा नेक्स्ट स्टॉक मयूर यूनिकोटर। नाउ दिस इज जय भारत मारुति। ये मारुति क्योंकि बिकॉज ये इसका मारुति के साथ जॉइंट वेंचर है। ये मारुति को पार्ट्स सप्लाई करती है। तो इसके जो इस क्वार्टर के रिजल्ट थे बहुत ही शानदार थे। तो ये स्टॉक हमने उसके बाद अपने मॉडल पोर्टफोलियो में भी ऐड किया और रेकमेंड भी किया स्टॉक क्लाइंट्स को। तो यहाँ पे दिस वन, ये देखिए रिजल्ट के बाद अच्छा खासा यहाँ पे 80 रुपए के लेवल से 160 रुपए, ये स्टॉक देखिए ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आपको देता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे मैंने बात की कि वॉल्यूम के साथ आपको ब्रेकआउट भी नजर आना चाहिए, तो जितने भी हम मोस्टली स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं वहां पे आपको ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। तो जहां पे ब्रेकआउट नजर नहीं आ रहा है आप उसमें एग्जिट कर सकते हैं, जब स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है आफ्टर वॉल्यूम। एंड JNK इंडिया, तो इस कंपनी में भी अगर आप देखेंगे तो ये कुछ रिसेंट लिस्टिंग है, तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम लगातार देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम यहाँ से बिल्डअप होना शुरू हुआ नियर अबाउट 200 के लेवल से, तो हाईएस्ट एवर वॉल्यूम देखिए यहाँ पे पहुंच गया आपका 400 के आसपास। तो ये स्टॉक भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अभी भी अपने हाई से ये डाउन है, 900 के लेवल से अभी भी 400 450 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। देन MSTC, ये कंपनी स्क्रैप सेल, जो इसका ऑनलाइन पोर्टल है, जब मतलब जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्क्रैप सेल होती है तो इसी कंपनी के थ्रू होती है। तो आने वाले टाइम में इस कंपनी के लिए काफी ट्रिगर्स हैं, लाइक जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी कुछ गवर्नमेंट इनके थ्रू सेल करेगी, या जितनी भी गवर्नमेंट की जो एसेट्स है उनका मोनेटाइजेशन भी इसी के थ्रू होगा, तो दैट इज बड़ा बिजनेस आ सकता है। और जितनी भी हमारी गाड़ियां स्क्रैप होंगी तो वो भी आई थिंक इसी के थ्रू सेल होंगी। तो वो काफी अच्छा एक बिजनेस यहाँ पे हो सकता है, और अच्छी कैश रिच डेट फ्री कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। तो ये पिछले 4-5 साल से कंसल्ट करी, तो अभी देखेंगे तो आप यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला आपको। तो ये कंपनी भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। देन दिस इज राशि फेरी प्लस, तो ये कंपनी आई थिंक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ काम करती है, तो इसमें भी अच्छा खासा वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी दे दिया है आफ्टर दिस वॉल्यूम। ये शायद थोड़ा सा यहाँ पे अभी समथिंग ये है, ओके, ये भी ऑल टाइम हाई वॉल्यूम हुआ नहीं है, मे बी आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि अभी ये मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये अगर आप मंथली कैंडल का देखेंगे तो डेली बेसिस पे देखेंगे तो शायद यहाँ पे आपको डेली वाला ऑल टाइम हाई वॉल्यूम हो सकता है। तो मैं कहीं मोस्टली जैसे यहाँ पे तो लंबा चार्ट रहता है, तो इसीलिए हम उसे मंथली में कन्वर्ट कर देते। देखिए ये रहा, आपको डेली पे देखेंगे तो ऑल टाइम हाई वॉल्यूम है यहाँ पे। तो 1 डे का वॉल्यूम हाई है, अभी मंथली पे अभी कंप्लीट होगा, तो मंथली में भी शायद हम देख सकते हैं कि मंथली भी हाई वॉल्यूम होगा। तो देन लास्ट स्टॉक दैट इज टार्सन, ये कुछ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। तो ये भी स्टॉक अपने हाई से काफी गिरा हुआ स्टॉक है, 900 रुपए के लेवल से गिरता गिरता यहाँ पे 169। तो यू कैन सी कि यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, और अभी स्टॉक में अच्छा खासा यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक हमारा दिस वन द लास्ट स्टॉक जहाँ पे एक ऑल टाइम हाई वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो ये हमारी हमने कंपाइल की थी लिस्ट, जहाँ पे हमें ऑल टाइम हाई वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं जिन स्टॉक्स में। तो आई विल ट्राई टू कीप यू अपडेटिंग रेगुलरली, मे नॉट बी डेली, इट मे बी वीकली और ओकेजनली, इंस्टेड ऑफ आफ्टर सच ए बिग गैप। तो
बिकॉज जो मैंने फील किया है कि ये काफी हेल्पफुल रहता है हमें, जो लोग इवन मोमेंटम में भी और जो एक बड़े विनर्स को के लिए एक, जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनके लिए भी, मल्टी बैगर्स के लिए भी। बट कई बार क्या होता है कि जैसे मार्केट भी इसके लिए क्या होना चाहिए कि थोड़ी सपोर्टिंग होनी चाहिए। जैसे अभी रिसेंट जो 2-3 दिन पहले जब ये मार्केट थी हमारी, काफी वीक मार्केट थी, उसमें कुछ भी नहीं चल रहा था, तो वॉल्यूम आने के बाद भी स्टॉक ब्रेक डाउन दे रहे थे। अब कई लोगों का ये रहता है कि यार ये वॉल्यूम कैसे पता करें कि वॉल्यूम जेन्युइन है या नहीं है। देखिए मेरे पास ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है वॉल्यूम जेन्युइन है या नहीं है। तो कुछ लोग डिलीवरी के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। देखिए डिलीवरी का क्या होगा, जिस दिन भी हाई वॉल्यूम आएगा डिलीवरी कम रहेगी, बट आपको क्वांटिटी ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर का अगर आप देखेंगे तो बहुत हाई रहेगा। अगर मान लीजिए एक स्टॉक में नॉर्मली 10 से 15 हजार का वॉल्यूम रहता था और डिलीवरी परसेंटेज आपकी 50% रहती थी, तो उसके पास मतलब 8-10 हजार का उसका डेली का डिलीवरी परसेंटेज था। तो अगर उसमें देखिए, अगर उस स्टॉक में 10 लाख 20 लाख वॉल्यूम आ रहा है, करोड़ का वॉल्यूम आ रहा है, और अगर उसका डिलीवरी परसेंटेज 8-10% भी है, तो उन स्टॉक्स में आप देखेंगे 10-15% का डिलीवरी परसेंटेज रहता है। तो आप इमेजिन करिए 1 करोड़ के वॉल्यूम के सामने आप इस टाइप के वॉल्यूम देखेंगे। तो अगर आप इन स्टॉक्स को अगर आप थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, तो जितने भी स्टॉक्स हैं, मान लीजिए मैं कोई भी स्टॉक, मे बी मैं एमएसटीसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो अगर मैं इसका जनरल डेली, अगर ऐसे देखिए हर मंथ में कितना वॉल्यूम आ रहा है, 3 मिलियन, 3-3.5 मिलियन का आ रहा है। तो अब इस मंथ में कितना आ गया, 60 मिलियन का। तो अगर इसमें परसेंटेज कम भी रहेगी तो भी नंबर ऑफ शेयर जो डिलीवरी में जा रहे हैं वो ज्यादा रहेंगे, और अभी ये मंथ पूरा भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, तो हमें नंबर ऑफ शेयर देखने हैं। तो ये हम जैसे बात कर रहे थे कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो जैसे मैंने बात की कि जो वीक मार्केट में थोड़ा सा ये दिक्कत आती है कि वहां पे इवन आफ्टर ह्यूज वॉल्यूम आल्सो द प्राइस डोंट सस्टेन। तो ऐसे ही रहा पिछले 2-3 मंथ में। बट मार्केट भी इसलिए थोड़ा सा मार्केट का ट्रेंड भी मोमेंटम में होना चाहिए, तभी ये काम करते हैं। तो आपको एक स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है जिस भी चीज में काम करेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो देन तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो आप अपनी स्ट्रेटजी उस हिसाब से बना सकते हैं कि डाउन पे आप कैसे एवरेजिंग करनी है आपको। तो दैट इज डिपेंड अपॉन यूर ओन रिस्क मैनेजमेंट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने नियर अबाउट 20 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए। तो की जो टेक अवेज अगर हम बात करें, तो अगर हम इस जो हमारी आज की प्रेजेंटेशन से, कि जो वॉल्यूम जो है दैट इज अ फ्यूल बिहाइंड प्राइस मूव्स। तो बिकॉज हमने बात की जैसे कि जो इंस्टीट्यूशनल है, वो अपने फुटप्रिंट को वहां पे छोड़ जाते हैं, उसको हाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो विद दे कैन हाइड देमसेल्फ लार्ज वॉल्यूम। तो आपको दैट इज द आपके लिए सबसे बेस्ट एक तरीका है, वो आपके लिए जो फुटप्रिंट छोड़ के जा रहे हैं आप उसको फॉलो करें, तो आप भी विनर्स के साथ राइड कर सकते हैं। तो हाईएस्ट एवर वॉल्यूम इसलिए आपकी अटेंशन डिजर्व करते हैं, बिकॉज अगर स्टॉक उसमें ऑल टाइम न्यू हाई बना रहा है, तो दैट इज देयर इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन इन दैट, मे बी दैट सेक्टर और मे बी पर्टिकुलर स्टॉक। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफन प्रीसीड्स बिग मूव्स। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन के बाद आपको बड़े बड़े मूव देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑलवेज कंबाइन वॉल्यूम विद प्राइस एक्शन। दीज आर द की टेक अवेज ऑफ दिस वीडियो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मे बी इट मे बी यूजफुल फॉर यू। सो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग। तो आई होप कि आई विल बी make a more video that can be helpful for you in your trading and investing. And thanks again for watching.